अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टेबल के बारे में। टेबल को किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर अपने कॉलम्स और रोज़ को किस तरह से बना सकते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको पेजेस के पैनल के बारे में बताया था कि आपने किस तरह से कवर पेज को एडजस्ट करना है, उनको एडिट करके आप उस यहाँ चेंजिंग करके आप उसे अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक पेज के बारे में बताया था किस तरह से लेना है, और पेज ब्रेक के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली ऊपर मैं लिंक दे दूँगा, आप पहले वो वीडियो वॉच कर लें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहें। तो एक छोटे से इंटरव्यू के बाद करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो हम वापस आ चुके हैं अपने इंट्रो से। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल के बारे में बताता चलूँ कि टेबल होता क्या है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये ऑप्शंस दे देगा नीचे। यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे कि ये बने बनाए बॉक्सेस हैं आपके पास। नीचे इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, ये अभी हाईलाइट नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा। इसके अलावा एक्सेल सेपरेट शीट है और क्विक टेबल्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंसर्ट टेबल के ये बॉक्सेस को, कि ये बॉक्सेस है क्या। अगर आप इन पे इसके ऊपर आएँ कर्सर लेके, तो आपको यह शो कर रहा होगा पेज के ऊपर कि एक बॉक्स बना आ रहा है। अब बेसिकली ये बॉक्स है क्या। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इसने क्या किया, ये आपकी एक रो चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं एक यानी कि करता हूँ 1 × 1 यानी कि एक रो एक कॉलम है इसके अंदर। अगर 2 × 1 कर देता हूँ, 2 है और 2 कॉलम है, और इसके अंदर एक रो और 3 कॉलम है, क्योंकि ये बॉक्सेस अब बने आ रहे होंगे। मैं जैसा कि टेबल के पढ़ा है कि हम टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं और 5 रो हैं। अगर हम इनका साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं तो हम ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ से आप इसका जितना चाहें आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका इतना साइज़ रख लिया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। तो टेबल के नीचे नीचे आगे अगर आपको ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक पैनल दे देगा कि इसके इंसर्ट टेबल के अंदर आप टेबल साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और नंबर ऑफ़ रोज़, कि कॉलम्स और रोज़ कितनी रखना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास 10 कॉलम्स और 7 रोज़ आ जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको बने बनाए दे देगा। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं टेबल के अंदर। हम देख सकते हैं ऑटो वेट बिहेवियर, ऑटो वेट टू कंटेंट्स, ऑटो वेट टू विंडोज़। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स को। ऑटो फिट कंटेंट्स होता गया, जब आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स करते हैं तो बेसिकली जो सा MS वर्ड है वो आपको जो से टेबल है वो उसके अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करके देता है। जैसे मेरा कर्सर अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस पर ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे इसने बना के दे दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली इससे हम रखते नहीं होते इससे हम रखते होते हैं इंसर्ट के ऊपर जाके। यहाँ पे हम फिक्स कॉलम यानी कि अपने अब मर्ज़ी से आप जितना चाहे आप उससे उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इससे वो कैंसिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इससे अनडू कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ड्रा टेबल। अब बेसिकली ड्रा टेबल होता क्या, स्टिल आ गई है, ये देखिए कर्सर सा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले मेरा पॉइंटर का जो सा था वो निशान आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जब एक हिस्से से मैं क्लिक करूँगा तो इसे मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ लाऊँगा, तो ये देखें ये आ चुका है मेरे पास बना बनाया टेबल सा।
अब हम इसके अंदर किस तरह से अब रोज़ एंड कॉलम्स को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये तो ब्लैंक आ रहा है, लेकिन हमारे पास पेंसिल है, ये देखें। तो अगर मैं एक यहाँ से क्लिक करूँ तो नीचे की तरफ लाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली सीधी लाइन कर देगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए जितनी चाहे आप इसके अंदर अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ टेबल के अंदर टेबल। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलो, अगर आप अपने शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ये देखें, तो आपको एक रेज़र आ जाए कितनी इसके अंदर से लाइन कम कितनी करनी, ये देखें। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके अंदर बैठ के, ये देखें, यहाँ पे एक बना ली, एक यहाँ पे बना ली, तो यहाँ से इससे भी कर दिया डिलीट, इसको भी, तो ये सारे ख़त्म कर दिए। आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ रेज होगा और आपकी पेंसिल के साथ उसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स बनेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके साथ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फ़िलहाल हम इससे ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ कि अगर आप इनके अंदर आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे मैं कोई भी लिख रहा हूँ, इससे मैं यहाँ से इसको रख देता हूँ। यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं जिधर मर्जी। अब हमने देखा था कि हम अपने टेक्स्ट को डिलीट करते होते थे पहले उसे कर्सर पे, जैसे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिलीट कर लेते थे, जैसे ये बैक स्पेस से डिलीट हो गया। ठीक है, अगर हम डिलीट का ऑप्शन दबाएं तो वो अंदर वाला जो सा टेक्स्ट होगा वो डिलीट करेगा। अगर हम बैक स्पेस के साथ प्रेस करेंगे तो ये पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। यहाँ पे मैं आपको अब मैं इसके साथ इसको डिलीट कर देता हूँ बैक स्पेस के साथ। बैक स्पेस मैंने प्रेस किया है तो बैक स्पेस के साथ ये डिलीट कर दिया इसने। ठीक है, तो अगर आप टेबल यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल के अंदर एक और टेबल बना लेते हैं एंड ऐड के यहाँ इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है तो ये भी देखें, ये देखें यहाँ पे भी मैंने एक तो तरीका हो गया बैक स्पेस से, इससे आप सेलेक्ट करके बैक स्पेस से आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीका ये कि अगर आप अपने के अंदर तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा डिलीट, तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे डिलीट टेबल, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपको पूरा टेबल बेस से। ठीक है, ये भी हो गया हमने बैक स्पेस से। आप बैक स्पेस से भी कर सकते हैं और यहाँ लेआउट में जाके आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल होता है जैसे आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सा ये पैराग्राफ है इसे मैं टेबल के अंदर ले आऊँ फ्रोजन कॉलम्स के अंदर। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जब इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो टेबल के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऐसे बता देगा कि आप इतने कॉलम्स और रोज़ देना चाह रहे हैं, तो आप जिस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज़ और कॉलम देना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। और ये देखें मुझे उसने एक टेबल के अंदर बना के, ये एक कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है, आधा इस हिस्से में और आधा इस हिस्से में, तो इस तरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट होती क्या चीज़ है? फ़िलहाल तो एक्सेल में आपको MS वर्ड के जो से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको स्टार्ट करवाऊँगा। उसके अंदर आप डिफरेंट अपने जो से डाटा है उसे सेव कर सकते हैं, उनकी सेपरेट शीट्स बना सकते हैं। अकाउंटेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, बैंक के अंदर ज़्यादा ये यूज़ हो रहा होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। अब एक्सेल के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक बनाया आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है एक्सेल का। बेसिकली ये होता है वर्ड ही है, लेकिन ये एक्सेल इसके अंदर ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसका सिंपली अब इससे टेबल को बड़ा कर सकते हैं, जैसे ये है। इसके बाद में अगर आप इंटर करेंगे तो आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते। अगर आपने इस वाले सेल के अंदर आना है तो उस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, टैब को भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे ये। तो आपको ये बनाया एक, यानी कि आपको बेनिफिट दे दिया है ऑफिस ने कि आप MS वर्ड के अंदर एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब जब आप कर लें तो यहाँ पे आपने सिंपली बाहर आके क्लिक कर देना है, तो आपकी ये स्प्रेडशीट है एक्सेल की। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्विक टेबल्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि क्विक टेबल्स होते क्या हैं कि आपको बने बनाए आपको यहाँ पे टेबल दे दी है एक्सेल ने आपकी, यानी कि सहूलत के लिए आपको दी हुए हैं बने बनाए। जैसे हम कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ पे एक होगा टेबल कैलेंडर का, तो यहाँ पे आप कैलेंडर का देख सकते हैं। जैसे ये है बना बनाया टेबल हमारे पास, यानी कि एक किस्म का टेम्पलेट है। तो यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो सा आपने देना है। अब ये देखें, अब ये मई जो सा है ये आपका ज़रा टेढ़ा है, यानी कि ऐसे आ रहा है। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो आप लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये आपको ये यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दे रहा होगा। अगर आप टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप ये देखें आपका बिल्कुल सीधा हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आप लेआउट के अंदर आप सेटिंग भी कर सकते हैं। आज मैं आपको लेआउट के बारे में नहीं बताने वाला, फ़िलहाल डिज़ाइन के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह के आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं नंबरिंग को, और अपने कलर शेडिंग बॉर्डर्स किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं ज़रा आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इंसर्ट के अंदर टेबल्स के टेम्पलेट्स के बारे में बता दूँ। ये जो से कोई टेबल्स हैं तो इस तरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने टेबल को किस तरह से खूबसूरत और उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। यहाँ पे मैं आपको इंसर्ट के अंदर मैं ले चलता हूँ टेबल, एंड क्विक टेबल बने बनाए वही हम टेबल ले लेते हैं कोई भी। जैसे ये है हमारे पास एक बनाया, यहाँ पे डिज़ाइन ओपन हो चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बने बनाए और डिज़ाइन भी दे रहा होगा कि आप इस तरह से आप टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। पेन टेबल्स के ग्रिड टेबल्स के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये आपको एक काफ़ी यानी कि आपको सहूलत दे देता है। मॉडिफाई अपना खुद का टेबल बनाना चाह रहे हैं, उसका नेम देना चाह रहे हैं, बना के इधर सेव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम फ़िलहाल इसको कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको हम ये यूज़ कर लेते हैं, कोई अच्छा सा टेबल हम देख लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है शेडिंग। अब शेडिंग होता है क्या, जैसे मेरे पास ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसे इतना सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इससे कौन सा शेड देना चाह रहा हूँ वो मैं इसे शेड दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इस शेड के ऊपर क्लिक करें एंड देन कि आप यहाँ पे शेड और भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया, और उसके बाद जो सा था इससे मैं शेड दे देता हूँ नॉर्मल से, देखिएगा जैसे ये आ गया, और उसके बाद टोटल ये है तो इसे मैं और शेड दे देता हूँ। जो भी आप बनाते हैं टेबल तो उसके अंदर आप इस तरह से आप शेड दे सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर होते क्या हैं, थीम बॉर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको लाइंस शो हो रही होंगी कि आप अपने जो से बॉर्डर की लाइंस हैं उन्हें आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये ऑरेंज आपको समझाने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करें, ये देखें यहाँ से मैंने ये चेंज किया, यहाँ से ये एक एक करके आपको चेंज दे रहा होगा कि आप इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं देना चाह रहा हूँ जैसे ये है यहाँ तक आ जाए, तो ये देखें इस तरह से जो भी कलर आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। जैसे ये है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये यहाँ तक आ जाए, इस तरह से आप इसकी जो सी थिकनेस है बॉर्डर सैंपल आप लेना चाहें तो ये मैं ले लेता हूँ। अब ये वाला जो से मैंने सैंपल लिया, पहले हमारे पास ये था सिलेक्ट, अब मैंने ये ले लिया। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपको वहाँ से दोबारा ओपन करेंगे तो फिर आप लेंगे, इस तरह आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। तो आप इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आप सिंपली आप देखें, अगर आप खुद करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं जो सा बॉर्डर रखना चाह रहे हैं। जैसे ये था, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखें, जो इसके अंदर काफ़ी स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, आप खुद के भी बना सकते हैं। जैसे कलर आप देना चाह रहे हैं कोई भी, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। अगर आप क्लिक करें तो इसके ऊपर आ जाता है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम इसको, मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे हम डिलीट कर लेते हैं। एक आसान से हम टेबल सा बना देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें, अब टॉप बॉर्डर्स, बॉटम बॉर्डर, अगर आप इस पर क्लिक करें, इस सारे को सिलेक्ट कर लें एंड देन ये देखिए, यानी कि जोन सा आपके लाइन थी हमने ली हुई, यहाँ पे हम ब्लैक ले लेते हैं ज़्यादा। ये देखें, आपके बॉटम के नीचे आ गई, टॉप के ऊपर ये आ गई, लेफ़्ट राइट के ऊपर ये लाइन आ गई। नो करना चाह रहे हैं, ऑल बॉर्डर्स करना चाह रहे हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड बॉर्डर्स रखना चाह रहे हैं, वो भी आप रख सकते। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो आप पे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको ये डिज़ाइन का पैनल मुकम्मल करवा दूँ, और देन उससे अगले में हम लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको आज ही करवा दूँ तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।